रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस पर क्या सोचते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके बीच आए हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम पुतिन की फिटनेस पर बात करेंगे। तो पुतिन की फिटनेस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह की फिटनेस है उनकी? जैसे आई ऑलवेज नाम बताइएगा। मेधावी नाम है मेरा, आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज। तो ऑब्वियसली हमने जैसे देखा कि पुतिन जो है वो पहले भी सीक्रेट सर्विस अपने उसमें रह चुके हैं रशिया के। तो ये हम हमेशा देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब में से पुतिन काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस पे, अपनी फिजिक पे, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स भी हो, हमने कई बार देखा आइस हॉकी हो गया, स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग है, ये सारे स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आई ऑलवेज से कि हमारे इंडिया की जो लीडर्स हैं उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ऐसा फिजिक मेंटेन बिल्कुल हमें लीडर्स को करना चाहिए, ताकि देश भी अपना इंस्पायर हो कि हाँ हमें ऐसे करना है। जैसे मोदी जी भी योगा करते हैं, तो काफी यूथ भी इंस्पायर होता है कि हमें ये सब चीज को लेके आगे अपने जिंदगी में भी ये चीज अपनानी चाहिए। आपका नाम क्या है? ओम कुमार। आप क्या कहेंगे पुतिन की फिटनेस को देखकर, क्या कहते हैं आप? पुतिन जी की फिटनेस के बारे में जो अभी काफ़ी सारे वीडियोज वगैरह भी आती रहती है। हमने पढ़ा था कि वो 12 साल की उम्र में ही जूडो का काम करना, ब्लैक बेल्ट हासिल किए थे वो, और तब से जूडो कराटे वगैरह में वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम इंडिया के नेताओं से भी ये कहना चाहेंगे कि उनसे इंस्पायर होना चाहिए, खा के टोन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इतना काम करने के बाद जब वो लेट नाइट सोते हैं और दिन भर राष्ट्रपति हैं वो रशिया के, तो इतना काम करने के बाद अगर इतना फिट रह पा रहा है कोई, तो हमारे इंडिया के नेताओं के लिए इंस्पिरेशन है। आपका नाम क्या है और आपको क्या लगता है, फिट है पुतिन पूरी तरह से? जहाँ तक पुतिन की फिटनेस की बात हो तो वो तो सबको दिखता है कि वो है ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स से वो रूल कर रहे हैं, मोर देन दैट आई थिंक 28 ईयर्स। एंड उसके बाद भी वो अच्छे से रूल करना, वो सारे अथॉरिटी अपने पास रखना है। एंड फिटनेस तो हर एक उनके मीटिंग में, हर एक विजिबिलिटी में दिखती है कि वो ना तो कहीं हकलाते हैं, जैसे हमने देखा था जो बिडेन को देखा था। इवन वी हैव सीन ट्रम्प के कुछ स्कार्स वगैरह थे यहाँ पे, लेकिन वी डिडेंट सी कि ऐसा कुछ पुतिन के साथ अभी हमने नहीं देखा है कभी। तो मीडिया के न्यूज़ पे या तो मीडिया के वीडियोस पे, विजिबिलिटी पे जहाँ भी जाते हैं फिट तरीके से बात करते हैं, फिट तरीके से काम करते हैं। ना तो कहीं उनका हकलाना है, ना तो वो फंबल करते हैं, ना तो कुछ। बिल्कुल, इनका कहना है कि एकदम फिट नेता के तौर पे दिखते हैं और उनके फेस पर भी कोई भी झुर्रियाँ नजर नहीं आती, जबकि 73 साल के वो हो चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि इंडो रशिया ट्रेड रिलेशन पर, तो क्या कहेंगे आप, कैसा है? राइट, सो इट्स नॉट एनीथिंग हिडन कि अभी रिसेंट में इट हैज़ बीन वेरी स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। बट डिस्पाइट, मतलब अच्छा हाँ बिल्कुल, एक बात लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी इंडिया स्टिल कंटिन्यूज, इंडिया रशिया के साथ जो रिलेशन है हमारा, अभी अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में $68 बिलियन तक पहुंच गया था। तो हाँ ज़रूर ये बात है कि बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए गए, हमने अपना जो डिस्काउंटेड ऑयल हमें मिल रहा था हमने उसको रिड्यूस किया है। बट स्टिल क्योंकि रशिया के साथ हमारा हिस्टोरिकल टाइज इतना अच्छा, वो फ्रेंड इन नीड वाला जो कोट है रशिया के साथ हमेशा रहता है कि रशिया एक ऐसा दोस्त है इंडिया का जो कभी भी कुछ भी हो जाए लास्ट मोमेंट पर वो काम आता ही है, कभी साथ नहीं छोड़ता। तो हमारा रिलेशन बिल्कुल अभी स्ट्रेन्ड हुआ है, बट स्टिल हमारा उनके साथ काफ़ी रिलेशन चल रहा है। प्लस हमें और इसको इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए कि अभी रशिया के साथ हम मेनली ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं ट्रेड रिलेशन, बट इंडिया को भी एक्सपोर्ट में, जैसे अभी हम मेनली फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते हैं, बट हमें थोड़ा इंक्रीज करके इसको IT सेक्टर की तरफ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की तरफ हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी थोड़ा सुधरे और वो भी हमारे लिए आगे चल के इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल हो। अच्छा, हालांकि ये बात हो रही है कि भारत आएंगे तो कुछ न कुछ समझौते और ज्यादा कुछ बढ़ने वाले हैं। ऐसा अभी जो न्यूज आया है कि 4-5 दिसंबर को आने वाले हैं पुतिन जी यहाँ इंडिया, तो इसमें बहुत सारे डिफेंस इंपोर्ट पे भी बात होगी, जो कि हमारा इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो डिफेंस से ही शुरू होकर के आज बहुत सारे सेक्टर्स में फैल चुके हैं, जैसे कि कच्चे माल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम्स, इन सब पर फैल चुका है हमारा इंडिया और रशिया का रिलेशन। तो उम्मीद है कि अभी जब भारत आ रहे हैं तो डिफेंस के साथ साथ बहुत सारे अन्य सेक्टर्स में निवेश की बात होगी, अन्य सेक्टर पर काम करने की बात होगी, तो बहुत बड़े समझौते होने की हमें आशा लग रही है और होनी भी चाहिए। तो आपको लगता है कि कुछ इस बार चौंकाने वाला होगा पुतिन के दौरे के बाद? कुछ जरूर चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इंडिया रशिया रिलेशन शुरुआत से ही आप देख रहे हैं इतनी क्रिटिकल फेज में, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस फेज में भी इंडिया ने एक संतुलित रास्ता अपनाने का प्रयास किया है
कि हम रसिया का साथ हमेशा से हैं, रसिया के साथ तो अब भी रहेंगे। हम हमेशा से जनहित के बारे में बात किया है कि एक तरफ प्रो अमेरिका या प्रो वेस्ट या फिर प्रो रसिया होने की बात हमने कभी नहीं करी। जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, तब हमने भारत ने एक अलग खेमा तैयार करने की कोशिश करी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। तो हम हमेशा से ही संतुलित काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जरूर राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, पुतिन जी, तो कुछ चौंकाने वाला होगा इंडिया के लिए, इंडिया के हित में होगा। ये यूक्रेन के बाद कहेंगे कि उनकी पहली यात्रा है भारत की, तो और उससे हालांकि फिर भी भारत के लोगों को या कहेंगे बहुत उम्मीदें हैं इस दौरे से पुतिन की, आप क्या कहेंगे? हाँ, दौरे उम्मीदें तो रहेंगी ही, क्योंकि खासकर जो फेज चल रहा है, एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दैट टू ड्यू टू दी वो बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स अगेन टू एस्टैब्लिश यूएस एज ए हेजेमन। वो हर एक चीज़ में चाहता है कि बस यूएस का ही चले, एंड ही इवन ही प्रॉमिस दैट इन हिज इलेक्शंस ड्यूरिंग द रन ऑफ हिज इलेक्शंस। सो ये तो कह सकते हैं कि उम्मीदें रखेंगे, क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें अभी देख ली है, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिससे अमेरिका ने हमें हर बार लताड़ा है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि वो इग्नोर करते हैं कि बाकी चीज़ें, जैसे चाइना तो इंडिया से ज़्यादा भी ऑयल बाई करती है, लेकिन चाइना को वो नहीं करते, क्योंकि वो प्रेशराइज सिर्फ इंडिया को कर सकते हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि वो प्रेशराइज करके इनका रिलेशनशिप वो इंडिया को एक यूएस अलाइंग बना दे, यूएस डिपेंडेंट बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि मोदी ने भी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने भी बार बार ये क्लैरिफाई करते रहा है कि ना तो उनका एक इन्वॉल्वमेंट, जैसे उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि मेरे इन्वॉल्वमेंट से वॉर रुकी है, तो उन्होंने भी बार बार नकारा है उनके क्लेम्स को, बार बार उनके क्लेम्स को रिबर्ट किया है, रिब्यूक किया है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो है वो, और ख़ासकर जो मीटिंग आ रही है, तो ये मीटिंग हम ऑफ कोर्स हम एक बहुत बड़ा उम्मीद के साथ देखते हैं इस मीटिंग को, क्योंकि इसमें हमारा स्ट्रेन है, यूएस के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। अभी अगर रसिया आएगी तो हम डिफेंस में ऑलरेडी उनके साथ पार्टनरशिप में, मैं भी डिफेंस में और पार्टनरशिप। भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं, तो बहुत कहने पुराना मित्र है, बहुत ज़्यादा पुराना है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ दिया था, हम सब जानते हैं, अमेरिका ने वॉरशिप्स भेजे थे पाकिस्तान को, तब हमारे लिए सिर्फ रूस खड़ा था। और वो जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी वो 20 साल की, मे भी वैसी कुछ ट्रीटी आ जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन चीज़ होगी कि वैसे फिर से कोई ट्रीटी रिन्यू हो जाए, खासकर आईटी में भी। जैसे कि डिफेंस में तो हम बात कर रहे हैं, डिफेंस में काम ऑलरेडी हमारा पार्टनरशिप है, इनमें भी और इंक्रीज़ होगा, इस बार होना ही चाहिए। जैसा कि इस वॉर में हमारे एक रशियन इक्विपमेंट ने जो काम किया था इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स को, तो मे भी और इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन डिफेंस में, पेट्रोलियम में है ही, इसमें बढ़ने चाहिए। लेकिन आईटी में भी मुझे लगता है कि वी आर एटलीस्ट मोर डिपेंडेंट ऑन यूएस। हमारे पास खुद भी बहुत क्षमता है टेक्नोलॉजी में, एंड इवन रसिया के पास भी है। वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द एरा ऑफ द कोल्ड वार कि वो कैसे नासा से आगे निकल रही थी। रसिया की स्पेस टेक्नोलॉजी नासा से आगे निकल रही थी। स्पेस टेक्नोलॉजी ही नहीं, बहुत चीज़ें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर इंडिया और रसिया काम कर ले मिलके, तो बहुत कुछ आगे अच्छा हो सकता है। आपको लगता है दोस्ती और पक्की होने जा रही है आने के बाद? इधर आ जाइए। हाँ, पक्की और नहीं जा रही दोस्ती भारत और रूस? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि कितना हिस्टोरिक रहा है 1971 के टाइम पे, जब जो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो जाके ट्रीटी ऑफ पीस और कॉपरेशन फ्रेंडलीनेस का किया था, उसका हमें बहुत ज़्यादा असर दिखा था। जब यूएस ने 7th फ्लीट भेजा था, तो रशिया एक ऐसा देश था जो हमेशा खड़ा रहा कि नहीं, हम लोग, उस वजह से हम इतना बड़ा वॉर जीत पाए। 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर हुआ, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था। और दूसरा ये भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसको वीटो पावर था यूएन में, तो कई बार हमने देखा है कि रशिया ने इंडिया के फेवर में बहुत बार अपना वीटो पावर यूज़ किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या जितने भी सिग्निफिकेंट मुद्दे में जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि वो कुछ कर ले, तो रशिया कई बार हमें डिफेंड करता आया है। तो हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अभी नए वो आ रहे हैं, 4-5 दिसंबर को 23rd समिट होने वाला है, और यूक्रेन के बाद पहली बार वो आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं कि कुछ तो नया होगा, कुछ तो ऐसी ट्रीटी साइन होगी जो कि बहुत ज़्यादा हित में रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न प्रेशर जा रहे हैं, तो रशिया भी यही चाहेगा कि इंडिया को कुछ वो हेल्प करे, या हमारी ट्रेड रिलेशन हो, जो बायलैटरल रिलेशन हो, बेहतर हो, ताकि इंडिया को भी अच्छा रहे, कि वर्ल्ड स्टेज पे स्टैंड लेने में उसको अच्छा रहे, कि वो वेस्टर्न पार्ट्स को भी दिखा सके कि हाँ, हमारा रिलेशन जो है वो दोस्ती का भी है, और हम न्यूट्रल भी रहें। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा, यूक्रेन में हमेशा जो भी क्राइसिस है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार ये कहा है। स्टूडेंट जो हैं कहेंगे कि वेलकम कर रहे हैं राष्ट्रपति का।
जी बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पुतिन जी का वेलकम हो रहा है। हमारे डीयू में भी हम, लेकिन मुझे लगता है पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते भी हो नहीं भी पढ़ते हो, सबको पता है कि रशिया के साथ कैसे हिस्टोरिकल रिलेशन रहे। तो हम लोग बिल्कुल वेलकमिंग है, राष्ट्रपति जी आए और हम सब उनका स्वागत करते हैं। 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स, उस पर बातचीत भी करेंगे और जानेंगे किस तरह से स्वागत करने वाले हैं। तो 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत दौरे पर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप लोग इसे, और अगर ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो कितना बेहतर होगा? सबसे पहले अगर हम पुतिन सर की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ही इज़ रियली अ वेरी कूल गाय एंड वेरी फिजिकली फिट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रशिया ट्रेड रिलेशंस, अब आप देखिए इंडिया का मोस्टली जो डिफेंस सेक्टर है, सबमरीन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, Su-30 MKI एंड ऑल द राफेल्स। अब आप देखिए कुदनकुलम जो पावर प्लांट है उसमें भी रशिया हमारी इतनी हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए। रशिया इज रियली डूइंग वेरी गुड। तो ये तो हमारी हो गई ट्रेड की बात। बाकी बायलैटरल रिलेशन, अब आप देखिए हमने रशिया से इतना सारा ऑयल परचेज किया इतने कम प्राइस पे, तो फिर रशिया इज श्योरली गोइंग टू हेल्प अस। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट विजिट ऑफ आवर Vladimir Putin, I think that something good will happen because head of the state is coming to India. So I am hoping for the best. Thank you. कुछ न कुछ ज़रूर पॉजिटिव होने वाला है उनके आने के बाद में। तो अगर बात करते हैं कि भारत दौरे से कितनी उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि आप सब लोग रशियन स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट इसको कैसे देखता है उनके दौरे को, और ट्रेड रिलेशंस में किस तरह से आपको लगता है कि और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं उनके आने के बाद? जैसे कि हम देख सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री जो रसिया और यूक्रेन आपस में साझा करते थे बड़े तबके के साथ, हमारे देश में देखते हैं कि मेडिकल के छात्र बहुत ज़्यादा रसिया जाते थे, रसिया यूक्रेन ज़्यादा करते थे। लास्ट विगत वर्षों में जो भी युद्ध चल रहा था, जो भी परेशानियाँ आई, तो हमारे देश के जितने भी युवा नौजवान वहाँ जाके अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे, वो नहीं पा रहे थे। बाकी हम इस दौरे से हम ये समझ रहे हैं कि अगर वो यहाँ आते हैं तो इस मुद्दों में बात होगा कि हमारे बच्चे अत्यधिक जा सकें और वहाँ पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई के साथ साथ हमारा मेन मानना है रशिया के राष्ट्रपति का इंडिया आते हैं तो जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जैसे हमें देखते हैं अमेरिका का जो भी हमारे प्रति रवैया रहा है, या तो इसके बाद दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत ही कटु होने वाला है, तो बहुत ही शांति आने वाली है। क्योंकि अमेरिका विगत वर्षों में हमारे साथ उतने अच्छे सामने मुखर होकर नहीं आ पाया है। बाकी मेन प्रॉब्लम हमारी इस समय जो भी है रशिया के साथ साथ हम चाइना को भी यहाँ पे कवर करना चाहेंगे। रशिया अगर हमारे साथ आता है, अगर भारत आएगा तो अच्छा ही है। हम देखते हैं रशिया और चाइना के अपने ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं आपस में। अगर रशिया के साथ हम अपनी साझेदारी बढ़ा लेते हैं तो जो चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमें आंख दिखाता है, हर महीने कहा जाता है डोकलाम विवाद हो जाते हैं, कभी गलवान हो जाता है, ऐसे मुद्दों पर शायद हमें लगता है गवर्नमेंट मोदी जी इसमें बात करना चाहेंगे और कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे। आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं चाइना को भी कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पावर यहाँ पे पावर रिप्रेजेंटेशन का पूरा काम चल रहा है। यहाँ पे सब लोग अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम चाहते हैं इंडिया में वो आए, उनका हार्दिक अभिनंदन करता है, हम हमारे जेएनयू भी हार्दिक अभिनंदन करता है अगर जेएनयू आते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कि पुतिन 73 की उम्र में भी इतने फिट हैं, तो इसको आप लोगों को क्या लगता है कि 73 की उम्र और इस तरह से दिखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की, उनका कहना था उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नजर नहीं आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो पहले केजीबी के मेंबर थे, उसके बाद रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने 1997 में, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने, तब से आज तक वो प्रेसिडेंट हैं। तो केजीबी की ट्रेनिंग में उन्होंने जितना सीखा, उनका हमेशा एक हाथ पॉकेट में एक हाथ सीधा रहता है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो इनका पार्ट होता है केजीबी के मैनुअल का कि अगर एक हाथ पॉकेट पे है, एक हाथ सीधा है, तो अगर किसी भी टाइम आप शूट कर सकते हैं, किसी भी टाइम डिफेंसिव हो सकते हैं। इसलिए वो एक अच्छे ट्रेंड ऑफिसर भी हैं बिफोर प्रेसिडेंट। और आप ही रशियन स्टडीज में स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं जेएनयू में? जी, मैं भी। तो यहाँ अब उसकी अगर मैं बात करूँ ट्रेड, जैसे व्यापारिक समझौते जो आपको लगता है कि और ज़्यादा कुछ होने वाले हैं, जो अभी तक हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी? जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है एक तरफ, तो यूक्रेन पूरा नाटो सपोर्टेड है, एट लास्ट अमेरिका से सपोर्टेड है। तो रशिया के रिलेशन अमेरिका से पहले से भी खराब थे और आज भी खराब हैं, और इंडिया एंड रिलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। तो सीधी सी बात है कि हमें बहुत फायदा होने वाला है रशिया और इंडिया को इनके पुतिन के आने से। और जैसा कि अमेरिका ने भी सैंक्शन लगा के रखा है हमारे उसमें, तो ऑयल परचेज एंड ऑल सब कुछ हम रशिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं, और उनके आने से हमारे देश में और
अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कौन से कोर्स में इनरोल हैं? जी मेरा नाम रितुल है, मैं यहाँ पे बीए थर्ड ईयर में हूँ, स्पेनिश स्टडीज़ में। अच्छा, तो ये जो अभी दौरा हो रहा है जो पुतिन का, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? पुतिन 73 की उम्र में भी इतने फिट नजर आते हैं। जी वो उनकी खासियत है ये, वो इतने बड़े विश्व के इतने बड़े नेता हैं, वो अपने उस नेता की जो उनकी वो होती है छवि है, उसको बहुत अच्छी तरह से बरकरार करे हुए हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कई और नेता उनसे सीखना चाहिए। और आप क्या लगता है कि व्यापारिक समझौते क्या हैं और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं उनके भारत आने के बाद में? क्योंकि यूक्रेन के बाद अगर बात करें तो इनका ये भारत का पहला दौरा है, यूक्रेन के बाद पहली बार आ रहे हैं, 4 सालों के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? जी बहुत बड़े, हमें आगे आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी नई खबरें मिलेंगी कि नई डील्स बनाई जाएंगी वहीं। इसीलिए मुझे लगता है मेन रीज़न उनका यही है कि यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, तो नई इंडस्ट्रीज़ भी अभी उसमें ओपन करेंगे, उसमें इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ही वो, क्योंकि हमेशा से हमारे साथ रहे हैं वो। पॉजिटिव हैं आप सब लोग? पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो देखिए ये जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज में भी तमाम लोग इनरोल हैं, कुछ लोग रशियन स्टडीज़ से। इनका कहना है कि पुतिन का भारत दौरा कुछ न कुछ ज़रूर एक अच्छा संकेत है, और ये ज़रूर भारत के लिए एक बात की जाए अगर, तो उसके बहुत फ़ायदे का सौदा कुछ न कुछ ज़रूर होने वाला है। और जो दोस्ती है भारत और रूस की, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष दिल्ली।